हरियाणा के रोडवेज बस अड्डा परिसर में अतिक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार और आला अधिकारियों के निर्देशानुसार पलवल में भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। अतिक्रमण को लेकर हरियाणा रोडवेज जीएम जितेंद्र सिंह यादव ने बस अड्डा परिसर में बनी दुकानों के संचालकों को अतिक्रमण को लेकर सख्त निर्देश दिए और बताया कि अगर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया तो उनका ठेका भी रद्द किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने बताया, इससे पहले भी बस अड्डे के बाहर नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाया गया था और अब बस अड्डे परिसर में अतिक्रमण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया, बस अड्डे के चारों ओर रेहड़ी वाले और अवैध सवारी भरने वाले वाहन चालकों पर भी कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि पलवल के बस अड्डे के बाहर अतिक्रमण इस कदर बढ़ चुका है कि यहां से निकलने वाले वाहन चालक जाम से परेशान नजर आते हैं। अवैध तरीके से सवारियां तो भरने के लिए एक टैक्सी स्टैंड बस अड्डे चौक पर ही बना हुआ है, जहां सारा दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सरेआम ये अवैध चल रहा है, जिस पर आज तक काबू नहीं पाया जा सका। अब देखना ये होगा कि इस कार्यवाही को कब तक अंजाम दिया जाएगा ताकि शहरवासियों को यहां से निकलते समय बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था मिल सके। माननीय मंत्री जी का वक्तव्य मैंने देखा है और हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उनकी तरफ से ऑलरेडी दिशा निर्देश आ चुके हैं। बस स्टैंडों के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो है सहन नहीं किया जाएगा। दुकानदार हैं, दुकानदारों को अपनी सीमा के अंदर रह करके कार्य करना पड़ेगा। अगर वो उस सीमा को लांघते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई बार जो दुकान वाले होते हैं अपने लालच के अंदर जो उनका सामान रखने की जो व्यवस्था होती है, टेबल वगैरह को बाहर निकाल लेते हैं और जो सवारियां होती हैं उनका निकलने में आने जाने में दिक्कतें करती हैं। जो इस प्रकार का जो अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा। डेफिनेटली अगर जो दिशा निर्देश ऊपर से हमें प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार अगर कोई दुकानदार कार्य नहीं करेगा उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा, उसका सामान जब्त करना होगा। एक्स्ट्रा अगर कोई सामान है तो सामान भी जब्त किया जाएगा और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। देखो, पलवल में इस प्रकार का अतिक्रमण बस स्टैंड के बाहर फिलहाल में नहीं है, परंतु पहले हम लोगों ने डीएमसी के साथ में मिलकर के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के और प्रशासन के सहयोग से उन चीज़ों का हटाया है। पलवल में हम निरंतर अभियान चला रहे हैं और आगे भी हम इसी प्रकार का कार्य करते रहेंगे। बस स्टैंड के चारों तरफ किसी भी प्रकार का जो अवैध व्हीकल है या जो बस स्टैंड की दीवारों के पास में किसी प्रकार की कोई रेडी वगैरह अगर कोई लगे होगी तो उसको हटाने का कार्य हम जारी रखेंगे। मैं ये उनको कहना चाहूँगा कि बस स्टैंड के नज़दीक में जो भी जिन्होंने रेडी लगाई हुई है बस स्टैंड के एरिया से दूर रहें, निर्धारित क्षेत्र से दूर रहें, क्योंकि बसों का आवागमन में अगर बाधा आती है तो उससे सवारियों को भी दिक्कत होती है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। कई बार बड़ी दुर्घटनाओं भी इस प्रकार के से हुई है। अवैध वाहन जितने भी हैं, पीछे भी हमने अभियान चलाया था। एक दिन में हमने करीबन 15 से 18 के बीच में इको और बसों को हमने पकड़ा था और ये अभियान अभी लगातार जारी है। हम ऑटो को भी पकड़ते हैं, ऑटो का नो पार्किंग का चालान करते हैं और जीप वगैरह अगर कोई अवैध सवारी, पर्सनल गाड़ी भी अगर कोई अवैध सवारी भरता पकड़ा जाता है तो उसको भी पकड़ते हैं, उसको भी चालान करते हैं।